प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो सीमित नहीं, सीमित यानी लिमिटेड, और असीमित यानी अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। तो जो सीमित नहीं यानी जो सीमित नहीं है, जो लिमिटेड नहीं है, उसे किसी के साथ की, किसी के संग की जरूरत भी नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय मित्रों, जो सीमित होता है, सीमित यानी वही बात, लिमिटेड है, जो जो सीमित है, जिसकी कोई सीमा है, जब हम उसकी बात करते हैं यानी वो अधूरा है। सीमा है मतलब लिमिटेड है, यानी कमी है, कुछ कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय बाद चला जाएगा। जैसे मोबाइल का रिचार्ज आप कराते हैं, लिमिटेड टॉक टाइम होता है, लिमिटेड डेटा पैक होता है, और एक अनलिमिटेड डेटा पैक होता है। अनलिमिटेड टॉक टाइम होता है, यानी करते ही रहो बात, अनलिमिटेड यूज करते ही रहो, नेट का उपयोग करते ही रहो, असीमित है। ऐसे ही जीवन के क्षेत्र में भी है। जो सीमित होता है ना, उसी को किसी के संग की जरूरत होती है। जो सीमित होता है, जैसे शरीर की अगर हम बात करें, ये हमारे अपने जीवन से, इसलिए मैंने कहा ये बड़ी कीमती बात है। कीमती हम बात कर रहे हैं, हमारे शरीर की अगर आप बात लें, सीमित है, उसकी सीमा है, इसलिए हमें दूसरे शरीरों की जरूरत पड़ती है, हमें साथ की जरूरत पड़ती है। कोई संग हो, हमारे कोई संग हो। जैसे मैं हूं, आप हैं, हम सामान्यतः हमें कैसा रहना पसंद है कि हमारे आसपास लोग रहें, हमारे दोस्त हों, हमारे मित्र हों, हमारा परिवार हो या ना हो। क्यों? क्योंकि हम शरीर की सोच रखते हैं। इसलिए शरीर के तल पर अगर जो भी जी रहे हैं, उन्हें साथ की जरूरत है, उन्हें संग की जरूरत है। अकेले अगर वो बहुत समय तक रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल अकेले रह पाना, इतना आसान नहीं है। ऐसे ही अगर हम मन के तल की बात आए, मन की बात करें, इसे भी संग की जरूरत होती है। मन विचारों के संग में रहता है। हाँ, ये एकदम खाली नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये भी सीमित है। जैसे शरीर की अपनी सीमाएं हैं, ऐसे ही मन की भी सीमाएं हैं। इसलिए मन संग बटोरता रहता है। एक ही व्यक्ति के साथ, एक ही वस्तु के साथ हमेशा नहीं रह सकता, बदलता रहता है वो, उसे लेकिन हमेशा संग की जरूरत पड़ती है। मन को भी संग की जरूरत पड़ती है। ऐसी ही हमारी अपनी भावनाएं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, इन्हें भी संग की जरूरत होती है, इन्हें भी साथ की जरूरत होती है। यानी शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर हमें साथ की, संग की जरूरत पड़ती है। यानी जो मन के तल पर जिएगा, जो शरीर के तल पर जिएगा, जो भावनाओं के तल पर जिएगा, उसे संग की जरूरत पड़ती रहेगी। अगर जीवन भर ऐसा जी रहा है वो, तो जीवन भर पड़ती रहेगी। अगर वो शरीर बन के जीता रहा, ये मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो शरीर की सोच रखते हैं, यानी शरीर ही सीमित है, तो सोच आपकी सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई, तो साथ की जरूरत पड़ेगी जीवन में। जैसे ही साथ नहीं मिलेगा, संग नहीं मिलेगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, अधूरापन महसूस होगा, एकांत, अकेलापन महसूस होगा। ऐसे ही मन के तल पर अगर आप थोड़े से ऊपर हैं, शरीर से ऊपर की बात है मन, अगर आप इतने इतने स्तर तक आ गए कि मन के तल पर जी रहे हैं, तो भी मन भी सीमित है, मन की भी सीमाएं हैं, भले ही एक असीमित लगता हो।
लेकिन है तो सीमित ही, लिमिटेड ही। इसलिए जो मन के तल पर जीवन जीते हैं वे भी, उन्हें भी संग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मन सीमित है, मन की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए उस सीमाओं को भरने के लिए मन को भी साथ की संग की जरूरत पड़ती है। और ऐसे ही भावनाओं के तल पर जो जीवन जी रहे हैं, अपना विचारों के तल पर जीवन जी रहे हैं, उन्हें भी, उसकी भी सीमा है, उन्हें भी संग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सीमित है। लेकिन हमने क्या बात की, जो सीमित है उसे ही साथ की जरूरत होती है, लेकिन जो सीमित ही ना हो उसे किसी के संग की जरूरत ही नहीं। वही असीमित है, असीमित, जो असीमित ही है, यानी अनलिमिटेड ही है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। जब सीमा ही नहीं तो किसी के साथ की, किसी के संग की जरूरत ही क्या। और ये शरीर के तल पर नहीं मिलेगा आपको, ये मन के स्तर पर नहीं मिलेगा आपको, ये भावनाओं के तल पर भी नहीं मिलेगा, विचारों के स्तर पर भी नहीं मिलेगा आपको। ये तो निर्विचार होकर ही स्थिति मिलती है, जहां समय नहीं, जहां कोई स्थान नहीं, जहां टाइम नहीं, जहां स्पेस नहीं, टाइम एंड स्पेस के जो बियॉन्ड है, परे है, बस वही अनलिमिटेड है, असीमित है। इसलिए कहा जाता कि सत्य को संग की कोई जरूरत नहीं। सत्य तो निर्लेप है, यानी जो ऐसा कहा जाता ना, वो परमात्मा, वो ईश्वर, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, लोग जो ये कहते हैं कि वो परमात्मा कुछ करता कराता है, वे सब बेकार की बातें करते, उन्हें पता नहीं, वस्तुतः वे ज्ञानी है ही नहीं, अज्ञानी है। क्योंकि वो परमात्मा ना कुछ करता ना कराता, वो तो निर्लेप है, दृष्टा के रूप में है। वो बस ऐसा समझिए कि जैसे उपस्थिति है एक, वो कुछ करता कराता नहीं है, वो कोई रूप आकार वाला नहीं है। जैसे ही रूप आकार वाला होगा तो सीमित हो जाएगा, और सीमित हो जाएगा तो उसे भी साथ की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम मनुष्यों को पड़ती है, पशुओं को पड़ती है, ऐसे ही उसे भी साथ की जरूरत पड़ने लगी। यानी परमात्मा को भी साथ की जरूरत पड़ने लगी, जिसे हम परमात्मा या सत्य कहते नहीं, क्योंकि वो सीमित है ही नहीं, इसलिए असीमित है वो। और असीमित है तो हर सब जगह है, इसलिए का घट घट में व्याप्त है, और सबसे निर्लेप है, यानी किसी को स्पर्श नहीं करता, किसी क्रिया में शामिल, उपस्थित तो है लेकिन शामिल नहीं होता। वही असीमित है। और जो असीमित है इसलिए तो वो निर्लेप है, असीमित है तो उसे किसी के संग की जरूरत ही नहीं। जब आप इस स्थिति में, ये मनुष्य की स्थिति है, ये पाई जाती है अवस्था, साधना, ध्यान, सत्संग, इसी को तो सत्य कहते हैं, सत्य की खोज जब आप करते हैं तो आप भी जब उस स्थिति को पाते हैं, उस अव्यक्त की अवस्था को पाते हैं, तो आप भी असीमित हो जाते हैं। फिर आपको संग की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो आप असंग हो जाते हैं। सब में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी असंग हो जाते हैं। और असंगता ही मुक्ति है वास्तव में। अभी हमें साथ की जरूरत पड़ती है, हमें संग की जरूरत पड़ती है, हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम शरीर के तल पर जी रहे हैं, या मन के तल पर जी रहे हैं, या फिर भावनाओं, विचारों के स्तर पर जी रहे हैं। इसलिए हमें अकेलापन लगता है, अधूरापन लगता है, कमी खलती रहती है कहीं ना कहीं। इसलिए हम चीजों को, लोगों को जोड़ते रहते हैं कि कहीं हम अकेले ना हो जाएं, अधूरे ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम हैं ही दरअसल सीमित,
हम शरीर के तल पर जी रहे हैं, मन के तल पर जी रहे हैं। क्या आप वास्तव में सीमित हैं? वास्तव में तो नहीं, क्योंकि आप तो, जानने वाले संतों ने कहा कि तुम वही हो सो हम, तुम वही हो, वही अस्तित्व, असीमित हो तुम। लेकिन जब तक शरीर अपने को माने रहोगे, शरीर के तल पर जीते रहोगे, मन के तल पर जीते रहोगे, विचारों भावनाओं के तल पर जीते रहोगे, तब तक तो सीमित ही हो, लिमिटेड ही हो। और जो सीमित है उसे संग की जरूरत है। और जो सीमित ही नहीं, असीमित है जो, जब वो असीमित ही है तो फिर उसे किसी के साथ की, किसी के संग की कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। पूर्ण है वो, इसलिए कहा पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण हो गया वो। फिर उससे निकाल भी लोगे तो भी पूर्ण मिलेगा, जोड़ भी दोगे तो भी पूर्ण है वो, पूरा है, पूरा का पूरा। ऐसे हो जाओगे आप, असीमित हो जाओ। अब उसमें कुछ जोड़ दो, यानी संग भी हो तो भी कोई फर्क नहीं, और असंग भी हो तो भी कोई फर्क नहीं। यानी असीमित को, जो असीमित हो गया उसने, जो जिसने आत्मज्ञान को पा लिया, एक शब्द में कहना चाहें तो वो फिर सीमित नहीं रह जाता। जिसने आत्मा का संग कर लिया वो असीमित हो जाता है, सीमाओं के पार हो जाता है। फिर उसे किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।